मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है हमारे पास 4 आवर्स का, 4 घंटे में हमें कस्टमर को गाड़ी वापस हैंड ओवर करना है। और ये वर्कशॉप 24/7 है, राइट? जी, जो 3 सर्विस होती है वो कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सर, वो फ्री मिलती है। ठीक है, तो उसमें फिर और खर्च लगना ही नहीं है 5 साल तक। 5 साल तक टेंशन फ्री हो चुके हो आप। और ये चीज़ ना आपने नहीं देखा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरे पीछे खड़ी है टाटा एस ईवी, पहली इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल है। और बहुत लोगों ने देखा कस्टमर रिव्यू, बहुत लोगों ने देखा कैसी है इसकी ओनरशिप रिव्यू, नॉर्मल रिव्यू भी आपने देख लिया, बट एक एक्सपीरियंस, जो सर्विस एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है वो किसी को नहीं पता। तो भाई जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है ना, तो उसका सर्विस एक्सपीरियंस आपको रोल्स रॉयस से कम नहीं मिलने वाला है। टाटा मोटर्स जानी जाती है अपनी प्रीमियम सर्विस के लिए, अपने आफ्टर सेल सर्विस में नंबर 1 है, अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉयज़ सबका ख्याल रखती है। तो हम हैं आज कार्गो मोटर्स दिल्ली में और यहाँ पे आपको मिल जाता है एस ईवी। अगर आप लेते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी सर्विस सेंटर। पीछे में जो आप बे देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। आप देखोगे ऊपर जो ईवी सर्विस सेंटर लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे आती है एस ईवी। क्या प्रोसेस होता है, कैसे आती है गाड़ी, क्या कुछ मेंटेनेंस लगता है, क्या अलग है नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले सर्विस में, कितना कॉस्ट आता है, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, आज इन सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। हमारे साथ हैं आवेश जी। आवेश जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। आवेश जी हमारे सर्विस एडवाइज़र हैं और आवेश जी बताएंगे कि कैसे गाड़ी आती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, कस्टमर को कैसे डील करते हैं और गाड़ी को कैसे डील करते हैं। तो आवेश जी बताइए कैसे, सब पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको आज बताना है। सर सबसे पहले हमारे पास कस्टमर व्हीकल लेके आते हैं, ठीक है। विजिट करते हैं। अब वो हम उनसे मिलते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, ठीक है। गाड़ी से पूछते हैं कि गाड़ी आपकी कितनी चली है। हम गाड़ी की हिस्ट्री चेक करते हैं कि गाड़ी की डेट ऑफ सेल क्या है, गाड़ी की कितना समय हो गया है, कितनी किलोमीटर चली है। ओके। उसके हिसाब से फिर हम गाड़ी की पूरी जो हिस्ट्री उसको निकालते हैं। उसके आधार पर गाड़ी से जो कस्टमर उनसे बात करते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो हमें बताते हैं। जो भी अगर वो आती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं आता ऐसा, ठीक है। तो हम उसके बाद अपना जो सर्विस का प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ऊपर। डू सर्विस जो हमारी है वो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी ठीक के। है। ठीक है सर। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर आए, उनका क्या कंप्लेन है वो अंडरस्टैंड किए और उसके हिसाब से जो कुछ भी रहता है वो डील करते हैं। तो आप लोग कोई एस्टिमेट भी बनाते होंगे कि क्या कुछ होना है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ऐसा कुछ? सर जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है हमारे पास 4 आवर्स का, 4 घंटे में हमें कस्टमर को गाड़ी वापस हैंड ओवर करना ही करना है। जी, बहुत सही। 4 घंटे के अंदर आपको गाड़ी मिल जाएगी, और क्या चाहिए। और ये वर्कशॉप 24/7 है, राइट? जी जी। 24/7 वर्कशॉप है। वर्कशॉप का तो कोई बात ही नहीं। अभी टाइम ऐसा था जब हम आए तो लंच टाइम चल रहा था। अवेश जी ने हमें दिखाया कैंटीन, और कैंटीन कोई होटल से कम नहीं, कस्टमर लाउंज भी ले गए। तो वो भी वीडियो में अटैच कर देता हूँ इसके बाद। बट अब वापस आते हैं, तो क्या होता है गाड़ी के साथ उस पर। तो आपने दे दिया कि कितना कितना एस्टिमेट हुआ, एस्टिमेट में पैसे कितने लगते हैं, ये भी आइडिया? सर फर्स्ट जो 3 सर्विस होती है वो कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सर, वो फ्री मिलती है। ठीक है। ठीक है सर। उसमें क्या होता है, लेबर चार्ज वगैरह नहीं होता। ठीक है। जो पार्ट्स होता है उस पर भी डिस्काउंट होते हैं कुछ, वैसे पार्ट्स कुछ इसमें जाता नहीं है सर गाड़ी में। फर्स्ट सही जो बात 3 है, सर्विस हाँ। होती है सर। ठीक है जी। तो इसका भी एक रिपोर्ट बनता होगा ना, आपके पास एक बुक था जिसमें कितने किलोमीटर पे क्या कुछ होना है वो आप दिखा सकते हो? सर वो सर्विस मैनुअल होती है। ओके। जो आपको कस्टमर को जो गाड़ी के साथ ही मिलती है सर, सर्विस मैनुअल। ओके। ठीक है सर। जी। इसमें सब कुछ नोट होता है सर। ठीक है जी। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड के जैसा है और इसमें क्या कुछ आप करवाते हो, गाड़ी में कब क्या होना है, पूरा बुक है जिसको आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो सर्विस शेड्यूल। तो यहाँ पे आप देखोगे किलोमीटर्स और मंथ्स हैं। तो ये 0 मतलब जब स्टार्ट हुआ तो कुछ भी नहीं है। पहली बार आपको सर्विस सेंटर आना है 2500 किलोमीटर या 2 महीने पे, नेक्स्ट 10,000, 20,000, और ये टाइमलाइन दिया हुआ है। ठीक है। क्या कुछ काम होगा, पहले गाड़ी वॉश होगी, टॉपअप वगैरह, लिक्विड फ्लूइड चेक होगा, DTC कैप्चर होगा, डायग्नोस होगा OBD वगैरह पे। एंड देखो ये सब तो काम 1 साल के बाद होना है, जो नेक्स्ट पेज में है। जैसे रबर बूट वगैरह चेक होना, बुश चेक होना, यहाँ पे बुशेस हैं, गियर बॉक्स का भी चेकिंग वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकेंड ईयर में आपको जाके 24 मंथ पे गियर बॉक्स में जाके गियर बॉक्स का ऑयल रिप्लेस करना है। सोचो, क्योंकि गियर तो है ही नहीं ना, ऑयल लीकेज वगैरह चेक हुआ तो इलेक्ट्रिकल, गियर बॉक्स, बैटरी, ये सारा आप देख सकते हो एक ग्लिम्स के लिए। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर बहुत कंडीशन वैसा आ गया तब होगा। तो ये मैं अटैच कर दूंगा इसका फ़ोटो लेकर। अब वापस आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप गाड़ी वॉश हो गई सबसे पहले। नेक्स्ट क्या करते हो आप? नेक्स्ट सर हम उसके बाद इसका इलेक्ट्रिकल चेक करते हैं गाड़ी का। इलेक्ट्रिकल चेकअप। उसके बाद सर हम इसका जनरल चेकअप फिर डायग्नोस करते हैं सर गाड़ी को। उसमें
देखते कोई फॉल्ट कोड है तो वो कन्फर्म में है, मेमोराइज में है, उसके आधार पे हम उसमें चेक करते हैं गाड़ी में कि वो क्यों आया था, जो फॉल्ट कोड आया कि वो क्यों आया, उसके पूरा चेकअप करने के बाद उसको क्लियर करते हैं सर, जो भी उसमें जो कंप्लेंट थी उसको क्लियर करते हैं। फिर सर इसका जो बैटरी का जो भी है वो करने के बाद कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चेकअप लैपटॉप से जी डायग्नोस होता है OBD सर, वाला? हाँ जी डायग्नोस होता है सर लैपटॉप से। ठीक है। उसमें जो भी सिस्टम के अंदर एरर वगैरह होता है वो सब हमें दिख जाते हैं, जो भी एरर कोड वगैरह आती है। OBD एक बार सेट करके आप दिखा सकते हो? जी, जी। मीनवाइल OBD आप लगा दोगे? जी तो आप OBD लगा दो, मीनवाइल आप दिखाओगी इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल क्या होता है। इंजन ऑयल तो है नहीं इसमें कुछ। जी जी इंजन नहीं है तो इसमें इंजन ऑयल नहीं है सही सर। बात है जी तो ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल कहाँ पे है और क्या होता है मैं उसमें वो आपको दिखा दिखाना चाहूँगा सर। ये सर आप देख पाएंगे इधर, ये आपका ब्रेक ऑयल दिया गया सर यहाँ पे, ठीक है। जो ब्रेक फ्लूइड है वो आपका दिया गया .4। ठीक है सर। .4 यूज़ होता जी है। जी और कौन सी कंपनी का यूज़ होता है? सर ये हमारे टाटा का ही यूज टाटा होता है। मोटर्स। जी तो भाई जेन्युइन प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं एंड जेन्युइन मैं आपको प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना चाहिए। अभी तो खैर ईवी का बाहर सर्विस नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्लान भी करोगे ना कभी बाहर सर्विस कराने का तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो टाटा दे रहा है जेन्युइन वो हर सर्विस सेंटर में हर प्रोडक्ट के साथ एक आपको जस्टिस करना चाहिए कि उसका सामान ही यूज़ करें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर आप देख पाएंगे ये आपका ग्लोब बॉक्स है। ठीक है। इसके अंदर आपका कूलेंट रिजर्व टैंक दिया गया सर, ओके। तो उसको हम ओपन करेंगे और देख पाएंगे कूलेंट तो की- कैसे पता चलेगा कितना कूलेंट है? जी जी। अरे वाह, ये सर आप देखेंगे जैसे अब इसमें ना गेज दिया गया सर, ये हाँ। तो उस पर लिखा भी है सर, इस पर आप देख पाएंगे 1.5। ठीक है ठीक है सर, तो आप इसमें देख पाएंगे कूलेंट लेवल ओके इसका सर। ठीक है ठीक है सर। नाइस। तो ये एक ब्रेक ऑयल हो गया, कूलेंट ऑयल हो गया, और क्या चेक करना पड़ता है? और गियर सर ऑयल? इसमें डिफेंशियल ऑयल हम देखेंगे, चेक करेंगे, और गियर ऑयल भी सर। ठीक है। और OBD कहाँ सेटअप करना पड़ता है? ओबीडी का सर ये कनेक्टर दिया गया है, ओके। आप देख पाएंगे इधर ओबीडी का कनेक्टर दिया गया है। अब इसमें हम ओबीडी कनेक्ट करेंगे अपना ना। जी ये कुल मिला के कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है? मतलब जल्दी से जल्दी आप कितने देर में गाड़ी की सर्विस सर करके देखिए दे हमें सकते जो हो? मैक्सिमम जो टाइम मिलता है वो मैंने आपको बताया कि 4 घंटे का हमें समय मिलता है इसको। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि हम जल्द से जल्द कस्टमर को उनकी गाड़ी ओके करके दे दें। थोड़ा देर वॉशिंग में भी चला जी, जाता होगा, जी। बट Washing- सबसे फास्ट आज तक कितने टाइम में दिया आपने? सर 90 मिनट। 90 मिनट में, मतलब 30-40 मिनट तो उधर ही लग जाता है, 1 घंटे के अंदर गाड़ी सर्विस हो जाती है। चलो अब देखते हैं OBD वाला सीन क्या है, डायग्नोसिस। जब तक आवेश जी ये कनेक्ट कर रहे हैं तब तक मैं आपको बताता हूँ 154 किलोमीटर का ये रेंज देती है और 7 साल 1,75,000 किलोमीटर की वारंटी है। तो क्या तगड़ी वारंटी है, और चार्ज करने में आपको यही करीब 2 घंटा लगता है फास्ट चार्जर से, और स्लो चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो तो 7 घंटा लग जाता है, और चल जाती है 154 किलोमीटर मैंने बताया। तो ₹1 पर किलोमीटर के हिसाब से बहुत ही किफ़ायती है, बहुत ही अच्छी है। एंड मेंटेनेंस का भी बात कर रहे हैं, बताया अवेश जी ने, ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस में पैसे लगने नहीं है, बट मैं आगे और पूछूंगा। जैसे 1 साल का तो आपने बताया कि वारंटी है, जी। उसके बाद का वारंटी? सर उसके बाद की वारंटी के लिए उसका एक प्रोसेस है सर, ओके। वो हमें देखना पड़ेगा। मतलब ले सकते हैं जी। और बढ़ा सकते हैं? सर देखिए क्या है, आपको 1 साल के लिए वारंटी जो होती है वो आउटसाइड की, इनसाइड की, आप जैसे गाड़ी कहीं पे ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है सर, तो उस चीज़ के लिए, और जो कस्टमर असिस्टेंट सेंटर है हमारा ब्रेकडाउन के लिए भी उसमें आपको कवर होता है सर वो पूरा। ठीक है और सर। एक 5 साल भी बढ़ा सकते हैं ऐसा कुछ? वो सर हमारा FMS होता है जो 1 साल का तो गाड़ी के साथ मिलता है, और कस्टमर के ऊपर होता है वो 5 साल तक भी उसे ले सकते हैं FMS। बहुत सही, तो उसमें कुछ भी खर्च नहीं रहेगा फिर? जी और जी। cost? FMS में ज़्यादातर चीज़ें कवर होती हैं ठीक है। कस्टमर के अकॉर्डिंग, जो वो लेना चाहे उसमें FMS में। जैसे हमारी पहले AMC थी, AMC होती AMC थी, पैकेज है। सेम उसी का अपडेट वर्जन है FMS। ठीक है। ठीक है सर, वो इन गाड़ियों के लिए है। ठीक है, उसमें आपका जो भी है आपका, उसमें आपका टायर तक भी कवर होता है। अच्छा। वो जिस हिसाब से कस्टमर लेते हैं तो उस हिसाब से वो उसकी कॉस्ट होती है, वो देना पड़ता है। ठीक है। जी तो आप समझ रहे हो, FMS ऑप्शनल है, वो आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर वो आप ऑप्ट कर रहे हो ना तो उसमें फिर और खर्च लगना ही नहीं है 5 साल तक। 5 साल तक टेंशन फ्री हो चुके हो आप, और OBD मेरे को लगता है तैयार है, डायग्नोसिस वगैरह। जी। ये हमने सर कनेक्ट कर दिया है। पास आके देखते हैं। ठीक है। इसमें सर ये दिखा रहा है सर VECU, MCU, BCS, BMS, DCDC, OBC और IC सर, ठीक है। ये गाड़ी के पार्ट्स है सर। ये जो ओके। हम सबसे पहले VECU को चेक करेंगे सर, तो इसमें कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है सर, ये दिखा रहा है। दिस इज नॉट, बहुत क्विक ठीक है। है सर, इसमें कोई भी फॉल्ट कोड, कोई भी एरर है नहीं। वेरी नाइस। तो काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर से हम चलते हैं और देखते हैं क्या टूल्स मिल जाता है। तो गियर बॉक्स वाला भी देखते हैं, क्योंकि मेरे को ये सेटअप देख के बहुत ही ज़्यादा जागरूकता हो रहा है कि गियर ऑयल कैसे चेंज करते हैं, डिफरेंशियल में नीचे से कैसे ऑयल चेंज होता है, वो देखते हैं। तो टूल किट है यहाँ पे, और टूल किट एक एक करके आप देखना क्या ये different सर toolkit हमारा है। EV का स्पेशल टूल है ओके। जो हम EV के लिए यूज करते हैं। ठीक है सर, इसमें आप देखेंगे तो सारे टूल इंस्टॉलेटेड है।
ठीक है Okay, सर, ताकि इसीलिए- शॉर्ट वगैरह ना लगे इसके कारण सर। ईवी पे हम काम कर रहे हैं, सही शॉर्ट बात सर्किट वगैरह ना हो, कहीं टच हो जाए तो सर, ये इसलिए इंसुलेटेड टूल दिए गए हैं सर। बहुत सही। तो स्पैनर है मगर इंसुलेटेड है, ईवी के लिए खास करके ध्यान रखा गया है। जी, ये आप चीज़ टाटा बहुत अच्छे से आप करता है, देख मेरे को पाएंगे ये सर। पसंद उसके अलावा जितने भी टूल हमारे है। सारे इंसुलेटेड है। जी, उसके अलावा सर आप देखेंगे गोटी वगैरह तक भी हमारी इंसुलेटेड है, ठीक है सर। सही। जी, हमारे ग्लव से जब एचवी बैटरी पे काम करते हैं हाई वोल्टेज पे, तो हमें ये पैर के और जब भी हमें इस पे जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना है, उसके बाद ही हमें इस पे काम करना है। ठीक है सर। कस्टमर के साथ साथ एम्प्लॉय का भी ख्याल रखती है टाटा मोटर। कहीं पे भी रिस्क नहीं लेना है, हाई वोल्टेज के साथ काम कर रहे हो, इंसुलेटेड रहना ही चाहिए। और एक और स्पेशल चीज़ है जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, वो दिखाओ। सर ये हमारी ड्रेस है जो हम हाई वोल्टेज पे जब काम करते निकाल हैं तो सकते हैं इसको जी जी बिल्कुल हम इसे निकाल सकते हैं। ये सर, तो ये देखो आप, हाई वोल्टेज ड्रेस है स्पेशली। और बस यही नहीं, ऊपर के साथ साथ नीचे ट्राउजर्स भी है। जी तो बहुत अच्छा लगा। सबका ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टूल किट था। ये नॉर्मल टूल है जो यूज़ करते हैं। अब स्पेशल टूल पे चल रहे हैं। जी, ये हमारे कुछ स्पेशल टूल है सर। ये देखिए, अब स्पेशल टूल पे आते हैं। तो साथ में ये अभेश जी आप बताते चलना कि ये टूल किस चीज़ के लिए है। अगर हम बैटरी पे कोई वर्क कर रहे हैं सर, बैटरी को होल्ड करने के लिए बैटरी स्टैंड है सर ये। ठीक है। ठीक है, अगर हम मोटर पे कोई काम वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ मोटर स्टैंड है सर ये। ओके ठीक है सर। और ये हमारा सर, ये हमारा कूलेंट जो फिल करते हैं हम, ये उसका टैंक है सर। ओके, कूलेंट यहाँ इससे फिल करना होता जी है। जी। ओके, ठीक है। और अंदर भी स्पेशल टूल किट का कुछ जी। प्रोविजन। ये हमारे स्पेशल टूल किट है। ओके। जैसे हमें कोई सील वगैरह रिमूव या रिप्लेस करनी होती है तो उसके लिए स्पेशल टूल किट है, उसको रिमूव करने के लिए भी और उसे रिफिट करने के लिए भी। काफ़ी हैवी है, जी पिनन करके है। तो ये कोई स्पेशल जो सील्ड जी, टूल, सील्ड आइटम है, उसके लिए ये टूल है, स्पेशली डिज़ाइंड है। कोई बाहर से ये नहीं खोल सकता। जी मतलब यही टूल लगेगा तब वो खुलेगा। जी। ऐसा है। तो हर आइटम का अलग अलग है। जी, हम नया पार्ट जो फिट करते हैं हाँ। वो डैमेज ना हो उसके लिए स्पेशल हर चीज़ के लिए टूल ओके। है, उसी से हमें उसको फिट करना है सर। तो हर पार्ट्स का एक स्पेशल टूल है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ईवी टूल्स है, डेडिकेटेड ईवी टूल्स है। और किसी गाड़ी में ये काम नहीं करता होगा ना। नहीं, ये स्पेशल ईवी के लिए सर। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं गियर ऑयल का। सर आप देख पाएंगे ये ड्रेन प्लग है ठीक और ये टॉप अप करने के लिए प्लग है। ओके। तो हमें अगर चेक करें तो हम इसी को ओपन करेंगे। ठीक। ये हमारा सर टूल है। ये हम वैसे वैसे टूल से भी काम कर सकते हैं। ये नॉर्मली ये जो हमारा ये ईवी टूल है, नहीं, ये सर ईवी टूल नहीं है, नॉर्मली नॉर्मल वाला चल हाँ ये चल जाता है। क्योंकि डिफरेंशियल तो भाई सब में है, सारे गाड़ी में। हाँ जी, ठीक 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 है। तो मतलब अभी सही है। हाँ, हाँ जी सर। अभी तेल भी वो प्रॉपर है और उसकी तो ऑयल Quality के और कलर से, quantity ऑयल दोनों के ही- कलर से समझते हैं। नहीं सर, आप देखेंगे तो तेल बिल्कुल ही क्लीन है, उसकी क्वांटिटी भी प्रॉपर है, उसकी क्वालिटी भी ओके है, आप देख पाएंगे। सही है, तभी वहाँ से निकल रहा है। तो क्वांटिटी सही है और क्वालिटी तेल का आपने देखा तो सही है। तो डिफरेंशियल ऑयल हो गया, सस्पेंशन वगैरह तो ये बाद में चेक आपको होता है। दिखाने के लिए ही ऐसा किया है। Correct। जी ठीक है। तो सस्पेंशन वगैरह तो मैंने बताया था आपको वीडियो में, 1 साल के बाद बुश चेक होता है। वैसे सर हम हर सर्विस पे जो भी चेक शीट के हिसाब से जो भी होता है वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं सर। ओके। आप ये देखेंगे चेक शीट के हिसाब से हम इसमें सारी चीज़ ही मेंशन करते हैं सर। एक फ़ोटो अटैच कर दूंगा मैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग मिस कर रहे हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना, आप तो आगे मत बढ़ना क्योंकि हर पॉइंट इंटरेस्टिंग है। जी। और हर चीज़ आपको कुछ नया देखने को मिल रहा एक होगा। पॉइंट है सर इसका जो इमरजेंसी बटन का है, ठीक है, वो देखते उसे हैं। हम कवर करेंगे सर। बिल्कुल, ठीक है ना सर। बिल्कुल। जी। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर नीचे से, तो फिर उसको कवर करते हैं ठीक है। और क्या नीचे में आप लोग चेक करते हो? सर। नीचे में हम डिफेंसल ऑयल हो गया, क्रॉस हो गया सर, साफट के यूजे क्रॉस। ओके। ठीक है सर। गियर बॉक्स कोई लीकेज वगैरह या कोई नीचे से एक्स्ट्रा वायर तो नहीं लटक रही है सर, ओके। या कुछ डैमेज तो नहीं है सर, ये सारी चीज़ हम कवर करते हैं। रबड़ बूस्ट वगैरह सब कुछ। गियर बॉक्स कहाँ पे? सर ये गियर बॉक्स है, आप देखेंगे gearbox ये सिंगल स्पीड गियर बॉक्स है सर। तो भाई ये हमारी मोटर हो गई सर, हाँ। और ये हमारा सिंगल स्पीड गियर बॉक्स हो गया सर। ओके। और ये उसका ड्रेन प्लग है सर, और सेम इसके ऑपोजिट आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो उसका टॉप अप का ओके। ठीक है सर। ECU वगैरह भी ऊपर ही है। सर ECU वगैरह आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको ई बॉक्स दिख रहा है सर ये। ओके। तो इसके अंदर सारा इलेक्ट्रिक कंट्रोल है सर, ई है। बॉक्स के अंदर। ठीक जी। तो गियर आपने देखा, सिंगल कंट्रोल, मोटर यहाँ पे और 1 गियर है, राइट? सिंगल स्पीड गियर बॉक्स है gearbox सर। जी। उसी से रिवर्स भी होता है, उसी से आगे भी जाता है। और ये क्या है? चार्जिंग ये सर हमारा चार्जिंग पोर्ट है सर। ओके, जी। ठीक है। तो अब इमरजेंसी वाला देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। तो अब गाड़ी आएगी नीचे, और ये चीज़ ना आपने नहीं देखा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना। तो कैसा इमरजेंसी होता है तब यूज़ करना पड़ता है ये।
सर जो इमरजेंसी बटन दिया गया है उसका देने का पर्पज़ ये है, मान के चलिए गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट या फायर कुछ हो जाता है Okay. तो उस कंडीशन में उसको प्रेस करना है सर। ओके, जी उससे क्या होगा? सर, उससे होता ये है कि जो इमरजेंसी जिस स्विच को हम कनेक्ट करते हैं तो जो उसके एचवी कनेक्शन है, जो कॉन्टैक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है सर। जो एचवी से जो हमें पावर मिल रही है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है सर। एचवी वोल्टेज को डिस्कनेक्ट करने के लिए सर उसको वापस से कनेक्ट भी कर सकते हैं उससे? जी, मैं उसका प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा सर। उसके 2 प्रोसेस है। ठीक है, तो आप उधर से बैठ जाओ जी। और हम इधर से देखते हैं। तो आवेश जी बताइए, इमरजेंसी बटन का क्या काम रहता है, कब यूज़ करते हैं? सर ये इमरजेंसी बटन दिया गया है, जैसे मान के चलिए आपकी गाड़ी में कोई फायर हो जाता है, कोई आग लग जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको कस्टमर को प्रेस करना होता है, जिससे जो आपकी एचवी बैटरी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है सर। ठीक है। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है सर, जो कस्टमर है उनसे बटन प्रेस हो जाता है हाँ, ये प्रेस होने के बाद आपको क्लस्टर मीटर में ऐसे इंडिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और ये बीप साउंड आएगा सर आपको। मान लीजिए गलती से किसी से हो गया जी तो? जी हो सकता तो है। इसमें क्या होता है सर, आप इस पे एरो के निशान बने हुए, अगर आप स्विच पे देखेंगे तो इस पे एरो के निशान बने हैं, हमें से उधर को राउंड करना सर कंडक्टर साइड, और ये वापस बाहर आ गया सर। ओके, पर ये कंटिन्यू ऐसे आता रहेगा। ठीक है। अगर हम इसको ऑफ करके ऑन भी करेंगे ना हाँ। तो ये सिंबल ऐसे ही आता रहेगा सर। ये आपको इंडिकेट करता रहेगा बार बार। ओके। इसका प्रोसेस है सर, या तो हार्ड रीसेट करना पड़ेगा हमें ये। उसके लिए प्रोसेस सर, हमें इग्निशन को ऑफ किया, उसको 4 बार कंटिन्यू ऑफ ऑन करना है, उसके बाद ये हार्ड रीसेट हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ सर उसको ना। ये ऑन ऑफ, और ये 5वीं बार मैंने चाबी ऑन कर दिया। बढ़िया, अब ये हार्ड रीसेट हो गया चुका सर। है। तो हार्ड रीसेट हो गया। अब आप सीख लिए होगे हार्ड रीसेट कैसे करना है। कभी गलती से इमरजेंसी बटन दब गया तो आपको क्या करना है, आवेश जी ने समझा दिया है, बहुत ही सही। और कुछ आवेश जी जो हम मिस कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं सर, बस यही था जो कवर हो गया है सर? जी। ठीक है। हाँ, चार्जिंग पॉइंट के लिए एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर मैंने आपको चार्जिंग अच्छा, पॉइंट एक और चीज़, गियर ये वाले में वैसा था, उस वाले में बटन वाला था। वो जो पहले जो गाड़ियाँ कुछ आई थी उनमें बटन वाला था, अभी सभी गाड़ियों में ये राउंड वाला दे रखा अब है राउंड वाला दे रहे हैं जी। इसमें इसमें लैंड आपको रोवर वाला फील। जी, इसमें रेंज रोवर वाला फील सर। सही है, सही है। और कुछ मिस हो रहा है, आप बताना चाहोगे? सर मैं एक बार चार्जिंग पोर्ट का आपको दिखाना बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल। जी। तो एक बार चार्जिंग पोर्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि जब एसीवी आप लोगे या ईवी की बात हो रही है तो चार्जिंग जरूरी है। चार्जिंग यहाँ से कर सकते हैं सर। आप चार्जिंग पोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। ये आपका स्लो चार्जिंग पोर्ट है सर, जो चार्जर आपको गाड़ी के साथ मिलता है सर। ये आपका फास्ट चार्जिंग पोर्ट है सर, जिसके पॉइंट लगे अभी हम वो भी बाहर कवर करेंगे सर। जो चार्जिंग पोर्ट लगे, ठीक है सर। ये आपका फास्ट चार्जिंग पॉइंट है सर। ये 2 आपको उसमें मिलते हैं चार्जिंग पॉइंट के लिए। और चार्जिंग टाइम कितना लगेगा? सर जो स्लो चार्जर है वो आपका 7 साढ़े 7 घंटे लेता है फुल चार्ज होने में, और जो फास्ट चार्जर है वो आपका 1.5 से 2 घंटे फुल चार्ज होते हैं सर गाड़ी में। सही है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कवर कर दिया। एक ईवी व्हीकल जब आती है तो क्या सर्विस प्रोसेस होता है, क्या कुछ गाड़ी के साथ आपके होता है, कितना कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, आवेश जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और साथ में विकास जी ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू आवेश जी, थैंक यू विकास जी फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। जी।